गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार ओम मनीपत में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो रीडिंग गाइज ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपका एक्स आएगा या फिर नेक्स्ट आएगा, ऐसा नहीं कर रही मैं। रीडिंग थोड़ा अलग कर रही हूँ। यहाँ पर पर्सनैलिटी मैं बताऊँगी, जो आने वाला है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब आप देख लेना कि अगर आप मिल चुके हो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वही है, और अगर नहीं मिले हो तो कोई नया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए है, उनके लिए भी जो सिंगल हैं, अभी तक कोई था ही नहीं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि एक्स है कि नेक्स्ट है, तो फिर वो बेचारे क्या करें। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से रीडिंग करूँगी, आपको पर्सनैलिटी बताऊँगी सामने वाले की, और उस आधार पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं था तो ऐसा बंदा आने वाला है या बंदी आने वाली है, तो आप पहचान जाओगे। ओके, एंड गाइज वन मोर थिंग, जिन लोगों को पिका कार्ड या पिका स्टोन, पिका बुद्धा रीडिंग चाहिए, उनके लिए भी मैं लेकर आऊँगी। या तो अलग ही डाल दूँगी वीडियो, या फिर ऐसा करूँगी एक वीडियो में ही दोनों ही ऑप्शंस रख दूँगी। तो आपको जो ठीक लगे, जो सुटेबल हो, आप वो देख सकते हो। ओके, अभी तो मैं सिर्फ पिका ग्रुप ही कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं पिका स्टोन या पिका कार्ड भी रखूँगी, तो उसका टाइम स्टैम्प आपको अलग मिल जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, सो गाइज देखिएगा, मैंने यहाँ पर ग्रुप्स बना रखे हैं, और ग्रुप्स में हैं आपके बर्थ डेट्स। तो आपको बर्थ डेट्स के हिसाब से ये ग्रुप्स सिलेक्ट करने हैं, आपका बर्थ डेट। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बर्थ डेट हम देखें, क्या देखें। हालांकि इस रीडिंग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आप किसी का बर्थ डेट और का देख ही नहीं सकते, क्योंकि कौन आने वाला है यही टॉपिक है। बट फिर भी पता नहीं, ऐसे वीडियोस पर भी आ जाते हैं कमेंट्स, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आपको अपना बर्थ डेट देखना है बेशक, और उसके आधार पर ग्रुप्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो आपके बर्थ डेट्स अगर ये हैं तो ग्रुप नंबर 1 की आप रीडिंग देखोगे। अगर बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आप देखोगे। यहाँ पर बर्थ डेट्स है गाइज, लेकिन इसके बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, ये चीज़ याद रहे, ये बात याद रहे, हमेशा अपने माइंड में रखो। भले ही बर्थ डेट्स हैं, लेकिन ये बर्थ डेट्स तो कई सारे लोगों के होंगे, है ना। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि आपसे रेजोनेट हो ही जाएगा, क्योंकि पता नहीं मदर यूनिवर्स किनको मैसेजेस देना चाहे मेरे थ्रू, है ना। मुझे भी नहीं पता तो वो आगे जब रीडिंग होगी तो देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट करे, करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, जाने दो। हाँ, इंट्रो थोड़ा और लंबा होगा, मैं कुछ और बातें भी करूँगी। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि इंट्रो लंबा जा रहा है, तो आप सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओ, अपनी रीडिंग देख लो। ओके, और जिनको इंट्रो सुनना है वो सुने। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि रीडिंग सही नहीं थी। रीडिंग सही नहीं होता है, रीडिंग रेजोनेट नहीं होता है एक्चुअली। मतलब उनको ऐसे लगता है कि ये जैसे मैं सोच रही थी या सोच रहा था वैसा तो ये है नहीं, या सिचुएशन जैसी मेरी है वैसा तो ये रीडिंग है नहीं, तो रीडिंग गलत है। रीडिंग गलत नहीं होती गाइस रीडिंग रेजोनेट होती है या फिर नहीं होती है, ऐसा होता है। आपके लिए मैसेजेस नहीं आए होंगे तो वो आपसे नहीं रेजोनेट होगा। ठीक है, बस इतना होता है, गलत सही नहीं होता रीडिंग में कुछ नहीं, बच्चे हैं, नहीं पता होता। इसके बाद गाइज मैं बताना चाहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हो, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरा रीडिंग देख सकते हो। कल भी जब मैंने करंट फीलिंग्स को लेकर एक वीडियो डाला था, तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो परेशान थे, कह रहे थे हमसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ, और रोने लग जाते हो। जबकि मैंने कई बार बताया है, बेशक इंट्रो नहीं सुनते होंगे, उन्हीं के साथ है ऐसा, मैंने कई बार कहा है कि रोना नहीं है। आप जितना रोगे, उदास होगे, उतना ही ज़्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। और मुझे नहीं पता क्यों समझ नहीं आता, मैं बहुत बोलती हूँ, इसकी वजह से मुझे सुनना भी पड़ता है कि भाषण हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती, और मैं कहती हूँ कि हर वीडियो में मैं बोलूँगी और समझाऊँगी लोगों को। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस तरीके के कमेंट्स डालते हो तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, मतलब रोते हुए, उदास होते हुए, परेशान होते हुए, कि मैं इतना कुछ बोल रही हूँ फिर भी असर नहीं हो रहा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस होती है चैनल पर, तो आपसे अगर ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरा देख लो। ओके, मैं फिर से यहाँ पर बता रही हूँ, अगर हो सके तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुना करें, आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है,
ये भी टाइमलेस हैं और भी टाइमलेस होती हैं। जनरलिस्ट रीडिंग्स हैं तो कोई भी देख सकता है, मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है वो भाई सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म या जाति को लेकर यहाँ पर भेदभाव हो। सभी का स्वागत है इस परिवार में। आप लोग रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मैं कभी ये सोच कर नहीं बैठती, ऐसा कुछ नियम मैंने नहीं बनाए हैं कि इस धर्म के लोग आएंगे तभी मैं गाइडेंस दूंगी वरना नहीं दूंगी। एक हीलर कभी ऐसा नहीं सोचता, और अगर एक हीलर ऐसा सोचता है तो वो हीलर ही नहीं है। ओके, मैं बस यही कहूँगी। तो दैट्स इट। तो आप रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस लीजिएगा, जो भी समस्या है आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं। सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि किसी का छूट गया, लाइक नहीं कर पाई, लेकिन इंटेंशनली कुछ नहीं करती गाइस। आप लोग मेरे ही फैमिली का हिस्सा हो, और जो लोग मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, मेहमान हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको इंटेंशनली उनके कमेंट ना देखूँ या लाइक ना करूँ, नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानते उनको बता रही हूँ। देर सवेर मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर, और जिनके मेल्स पड़े हुए हैं उनको भी रिप्लाई मिलेगा। आप लोग परेशान ना हो, जैसे टर्न आएगा ना आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि क्या कुछ आता है इस रीडिंग में, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, और कुछ और भी दिखा तो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कोई गाइडेंस दिखा या कोई डेट्स मुझे दिखे, ओके, तो वो मैं आपको बोलने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, जस्ट अ मिनट, यस, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है जहाँ पर डेट, आपके बर्थ डेट्स कुछ इस तरीके से हैं 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 31, ओके। अगर ये डेट्स हैं आपके, तो आपके लिए लेट्स सी कि क्या कुछ आता है, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, याद रहे ये बात, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। वैसे तो आपको लेकर रीडिंग नहीं है, कौन आने वाला है उनको लेकर रीडिंग है तो यहाँ पर रेजोनेट होने ना होने जैसी कोई बात ही नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपके लिए कोई मैसेज आया और मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो, तो उसके लिए तैयार रहना है आपको। रेजोनेट नहीं होती है तो अगेन मैं कहूँगी कि इस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं टाइमलेस हैं। आप कोई भी रीडिंग, कोई भी वीडियो कभी भी देख सकते हो, वो आपके लिए है। मैं अलग से इतना प्रेयर वगैरह करती हूँ, उसके बाद रीडिंग बनाती हूँ, तो उसके बाद भी मुझे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं रोने वाले। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी लोग उदास हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, अगर ये नहीं होता है तो आप दूसरा रीडिंग भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई कौन आने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर आप देख लेना। अगर आप मिल चुके हो तो आपको पता लग जाएगा, नहीं मिले हो तो जब मिलोगे तब समझ आ जाएगा। अभी एक स्वीटी ने, गुड्डू ने मुझे कमेंट किया था कम्युनिटी में, आई थिंक मैंने एक पोस्ट डाला था, वहाँ बता रही थी कि हाँ मुझे ऐसा मिल गया, एक बंदा ऐसा हाइट है, ऐसा रंग है अच्छा लगता है सुनकर कि जब विशेष पूरी होती है ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हमें खुश रखती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, एक्टिव बनाए रखती हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। तो जिनके साथ में आपकी मीटिंग होने वाली है, जो आपको मिलने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, हंसमुख होंगे, ऐसा नेचर होगा कि जिनकी अब्सेंस सभी को खलेगी। अगर सपोज़ कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, और अगर ये नहीं है वहाँ पर, तो सभी लोग बड़ा परेशान होंगे कि भाई उस बंदे को बुलाओ। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी अनुपस्थिति हमें बड़ी खल जाती है कि वो नहीं है, तो इतने लोगों के होने के बाद भी हमें अकेलापन सा लग रहा है। तो ऐसी हस्ती होंगे ये। लाइफ में जो भी इन्होंने पाया होगा, अपने दम पर पाया होगा। बहुत ही लाडले होंगे या लाडली होंगी,
सभी का प्यार मिलना ही है। जो बंदा दूसरों को हंसाता है, खुश रखता है ना, तो उसको प्यार मिलता ही मिलता है। और यही मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि जितना हो सके दूसरों में प्यार फैलाओ, ना कि नफ़रत। बहुत से मुझे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ने के बाद में मुझे इस बात का बुरा कम लगता है कि मुझे ऐसे बोला, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि इनका क्या होगा क्योंकि इनको समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, दूसरों में नफ़रत फैला रहे हैं, दूसरों को इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अब सोचो इनको सामने वाले से क्या मिलेगा। अगर आप किसी से फाइट करोगे, आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ोगे, अगर किसी को तीखा बोलोगे तो सामने वाले से भी वही एनर्जी तो आप रिसीव करोगे ना, सामने वाला भी वही ऐसी ही एनर्जी आपको सेंड करेगा। जानकर नहीं करेगा, अनजाने में होगा। और अगर आप प्यार से बात करते हैं, लोगों को प्यार से डील करते हैं, तो ना चाहकर भी दुआएं उसके मन से निकलेंगी आपके लिए। वो नहीं चाहेगा अगर, फिर भी ऐसा होगा। यही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ही है। तो वही इनके साथ में है। ये इतना मीठा, अच्छा, प्यारा बोलते होंगे, लोगों को हमेशा खुश रखते होंगे, जिसकी वजह से लोग इनको बहुत प्यार करते होंगे। और इनकी अनुपस्थिति के बगैर कोई भी काम नहीं होता होगा, चाहे घर का हो, चाहे इनके फ्रेंड्स का। ठीक है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्ड देखकर। द मून बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, और अगेन वाटर एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। अपनी माँ के बड़े दुलारे होंगे या दुलारी होंगी ये, ठीक है, और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते भी होंगे। ओपन अप होना इनको अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, अपने इमोशंस को दिखाना, बताना, ये चीज़ इनको पसंद नहीं होगी। और ये ज़्यादातर, अगर ये आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो बेशक इनको पसंद नहीं होगा। लड़कों को पसंद नहीं आती है चीज़, उनको लगता है कि ये कमज़ोरी सी भांपी जाएगी कि ये बंदा कमज़ोर है, अरे कैसा है, रोना धोना सा, तो वो लोग नहीं बताते हैं। वैसे स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, और स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज। ओके, स्कॉर्पियंस जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर कोई है आपके संपर्क में तो मैं ऐसे ही थोड़ा बता देती हूँ विदाउट कार्ड्स कि उनका नेचर ऐसा होता है कि वो ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहते। और अगर उनकी लाइफ में समस्याएं चल रही हैं तो वो आपसे शेयर भी नहीं करेंगे तब तक जब तक कि बहुत ज़्यादा वो क्लोज आपके नहीं हो जाएं, ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड हो जो स्कॉर्पियन है, और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खुलकर आपसे बात करे, अपनी समस्याएं आपको बताए, नहीं बताएगा जब तक कि वो ये डिसाइड नहीं कर लेता कि उसको आपके साथ में ज़िंदगी बितानी है, ठीक है। ये डिसाइड करने के बाद भी उसको 2-3 साल लग जाएंगे, तब जाकर कहीं थोड़ा सा वो ओपन अप होगा। तो इनको लगता है कि हमें कमज़ोर ना समझ लिया जाए, मैस्कुलिन एनर्जी होती है। अब चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो, ठीक है, एनर्जी मैस्कुलिन रहेगी इनकी। 4 ऑफ वांड्स तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, सेलिब्रेशन करने वाले, पार्टीज़ करने वाले, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाने वाले। और अगर ढेर सारे फ्रेंड्स नहीं हैं तो जो 1-2 फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ही खुश रहने वाले, इस तरीके का नेचर होगा। काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे रिलेशनशिप वगैरह को लेकर, यानी कि जब तक कि ये किसी के लिए सीरियस नहीं हो जाते हैं तब तक ना उसके साथ में दोस्ती को गहरा करेंगे, अपोजिट जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ना ही उसको कमिटमेंट देंगे, मतलब कुछ करेंगे ही नहीं, दूर ही रहेंगे। जैसे जब ये आपको मिलेंगे और अगर आपके लिए सीरियस होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी इनके दिल में प्यार आता है और ये सोच लेते हैं कि हाँ इसके साथ में ही शादी करनी है, तभी ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ये फील होगा कि आपसे प्यार करते हैं। वरना इनके हाइड करने का मैंने बताया ही, कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा है। तो अगर इनको आपके साथ में फ्यूचर नज़र नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपको दूरी रखेंगे, पुश करते रहेंगे, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। और अगर इनको ये लगा कि आपके साथ में इनको शादी करनी है, आपके साथ में फ्यूचर बनाना है, तभी आपको कमिटमेंट देंगे। और एक बार अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो समझ लो दे दी, फिर चाहे कोई कितना ही लड़े, कितना ही झगड़े, कोई कुछ भी कहे कि अदर कास्ट है, अदर रिलीजन है, ये है वो है, ये टच से मस नहीं होने वाले। इनका नेचर ऐसा होगा। पार्टीज़ वगैरह में जाना, शादियों में जाना इनको बड़ा पसंद होगा।
लेकिन साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जैसे पार्टीज़ में जाते हैं लोग, शादियों में जाते हैं, खाने पीने में बड़ा इंटरेस्ट उनको होता है कुछ लोग तो खुशियाँ ही सेलिब्रेट करने जाते हैं, कुछ लोगों को खाने पीने का शौक़ होता है। इनको मैं देख रही हूँ, इनका डाइट प्लान बड़ा अच्छा होगा। ये अपनी डाइट कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे कितने भी बड़े फंक्शन में, पार्टी में चले जाएं, इन्होंने जो खाना है वही ये खाएंगे, उससे अलग कुछ नहीं खा सकते। और दूसरों को भी शिक्षा देंगे कि भाई अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी बॉडी शेप का ख्याल रखो, जिम जाया करो, वर्कआउट किया करो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें ये लोगों को बताते रहेंगे। अट्रैक्टिव दिखना और अट्रैक्टिव मतलब ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, किसी भी सुंदर चीज़ से, या किसी भी चीज़ रख लो या कोई बंदा या बंदी रख लो, ठीक है। इनको सुंदरता भाएगी। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है ना, वो सुंदरता पर इतना ध्यान नहीं देते, अट्रैक्शन पर इतना उनका वो नहीं रहता कि किसी बंदे से तभी वो बात करेंगे जब वो सुंदर दिखे या परफेक्ट दिखे, ऐसा नहीं है। वो नेचर देखते हैं। इनके साथ में ये है, नेचर भी देखते हैं, लेकिन इनके लिए ये भी बहुत मायने रखेगा कि आप दिखते कैसे हो, ठीक है। सुंदर से मेरा मतलब ये नहीं है नैन नक्श बहुत सुंदर हो, या जो भी आपके लिए सुंदरता की परिभाषा हो। जैसे ज़्यादातर लोगों की सुंदरता की परिभाषा यही हो जाती है, अगर लड़कियों में हम बात करें तो हमारे बाल लंबे होने चाहिए और हमारा कलर जो है वो फेयर होना चाहिए, ये मान्यता है ज़्यादातर लड़कियों में। जबकि ये कुछ नहीं होता, कलरन ये सारी चीज़ें नहीं होती। मेरी नज़र में तो हर एक इंसान सुंदर है, लेकिन इनके साथ में क्या है, इनके लिए सुंदरता की परिभाषा होगी कि अगर आप फिट हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इनको जिम वगैरह जाने का बहुत शौक होगा, योगा करते होंगे, जिम जाते होंगे, तो अगर आप फिट हैं, भले ही आपके बाल लंबे नहीं हैं, भले ही आप बहुत फेयर नहीं हो, इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो तो इनको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बेशक वो चीज़ आप पर भी आती है कि अगर आप फिट नहीं हैं तो इनको फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा कोई बंदा आने वाला है आपकी लाइफ में ठीक है। खुद भी बहुत हैंडसम है बाय द वे। तो अगर आपको उसके साथ में आगे तक की जर्नी पूरी करनी है तो आपको कुछ चीज़ों में सुधार करना होगा। जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो किसी के लिए कि इस तरीके का बंदा मेरी लाइफ में आए, तो उनको बोलती हूँ मैं हमेशा कि खुद भी ये सोचो कि अगर ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे। तो खुद को भी चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया, वैसा बंदा हमें मिल गया, लेकिन अब वो हमसे बात नहीं कर रहा। तो बात इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि आपने जो सोचा वो तो आपको मिल गया। अब आपको ये भी तो देखना है कि उसको क्या चाहिए होगा, और अगर आप उसके जैसे नहीं हो तो वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आई बात? तो वो चीज़ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी फैमिली नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये घर में अकेले हों, या फिर इनकी एक बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, और माँ बाप, ठीक है। बहुत बड़ी फैमिली नहीं दिखती है। जॉब करते होंगे यहाँ पर 50% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जो आपको मिलने वाले हैं वो जॉब करते होंगे, और 50% लोगों के लिए कहूँगी कि ये बिज़नेस करते होंगे। वैसे मुझे यहाँ पर चांसेस ये लग रहे हैं कि अगर ये जॉब भी करते होंगे तब भी बिज़नेस पर इनका ध्यान होगा, या फिर एक ऐसे पार्टनर को ये ढूंढेंगे जो कि बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता हो। ओके, जैसे अगर खुद जॉब करते हैं तो जॉब से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन बिज़नेस का कोई बहुत तजुर्बा नहीं होगा, तो ये हमेशा चाहेंगे कि इनको कोई ऐसा बंदा या बंदी मिले जिसके साथ में बिज़नेस भी करें, बिज़नेस की सीख लें और फिर उस तरफ भी आगे बढ़ें, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं एक्चुअली, ये है इनके साथ। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप या कनेक्शन या रिलेशनशिप जो भी है रख लो, दूर होंगे आपसे, ठीक है। किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर नहीं हो और सिर्फ अपनी माँ के साथ ये रहते हों। यस, वर्ल्ड का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, और स्पेशली इनको दूसरी कंट्री में जाने का हो सकता है। इनका एक सपना हो कि मुझे एक दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है, ये भी संभव है। काफ़ी ज़्यादा होशियार होंगे, और
अपनी वैल्यूज से कभी समझौता नहीं करेगा ये बंदा, कभी भी नहीं, या ये बंदी, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना गाइस, ठीक है। वैल्यूज से ये समझौता नहीं करेगा, फिर चाहे किसी से भी कर ले। इसके कुछ सिद्धांत हैं, वैल्यूज हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये समझौता नहीं करेगा। ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा, और ये किसी से भी डरने वाला नहीं है, किसी से भी नहीं। इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है जो इसको डरा ले, निडर है बंदा। 6 ऑफ कप्स, इसको बच्चे बहुत पसंद होंगे, या फिर जब भी आपसे बात करेगा, जैसे अगर व्हाट्सएप पे इसके साथ में आपकी चैट होती है तो वो इमोजीज बहुत भेजेगा जो किडू पिडू टाइप होते हैं, आपने देखा होगा ना, कुछ बन के आते हैं बच्चों के जैसे, तो वो ये बहुत आपको सेंड करेगा। एंड हो सकता है फ़ोटोज़ बच्चों की भेजे, शेयर करे, ठीक है। या इसके घर में अगर बच्चे होंगे तो उनको बहुत प्यार करेगा। गिफ्ट्स देना इसको बड़ा पसंद होगा, लेकिन जल्दी नहीं देगा, ठीक है। जब किसी के साथ में ये सीरियस होगा उसी को देगा। जैसे कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है ना कि थोड़ी सी बातचीत हुई तो चलो गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए ना, वो नहीं है, क्योंकि इसके लिए गिफ्ट्स देना बहुत बड़ी बात होगी। मतलब गिफ्ट दिया मतलब सच में कुछ है, सीरियस है। मैंने कहा ना, बड़ा कोल्ड टाइप होगा। जिनके साथ में फ्यूचर नहीं देखेगा ना, उनके साथ में ये बड़ा कोल्ड टाइप दिखेगा। लोगों को ये लगेगा इसके अंदर इमोशंस है ही नहीं, लेकिन है उल्टा। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए ऐसे बिहेव करेगा। और अगर आपने इसको कोई गिफ्ट दे दिया ना, ये कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता, कभी भी भूल नहीं सकता। ये अपना पास्ट नहीं भूलेगा जल्दी, और ये चीज़ हो सकता है इसको दिक्कत भी दे, ठीक है। और इसीलिए हो सकता है आप दोनों मिलो, क्योंकि ये कनेक्शन ही सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का होगा। तो ये कनेक्शंस मिलते ही इसीलिए हैं, किसी ना किसी तरीके का सुधार करवाने के लिए आपके अंदर। तो वो मुझे यहाँ पर लगता है पास्ट ही नहीं भूलेगा। अगर आपसे पहले कोई और इसकी लाइफ में रहा होगा ना, तो उसकी वजह से भी सम टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाया करेगा। आपसे बात करेगा तो बहुत जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ओपन अप होगा और बताएगा, ये बंदा बताएगा। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा। अगेन बात करने में बड़ा अच्छा होगा। कोई एक ऐसी भाषा होगी जिसमें ये पारंगत होगा, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसको वो लैंग्वेज आती होगी। कुछ भी आ सकती है, हिंदी, इंग्लिश या कोई और, लेकिन जो उसकी अपनी नहीं है, ठीक है, जो उसकी अपनी भाषा नहीं है, वो भाषा इसको आती होगी और बहुत अच्छे से आती होगी। तब आप बिल्कुल दंग रह जाओगे कि इतने अच्छे से इसको कैसे आती है, ठीक है। ये काफ़ी पैशनेट है। अगर आपकी शादी होती है तो आपको बाद में पता चलेगा। ये बताने की बातें नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, और देखते हैं। कुछ लोगों को शादी से पहले भी पता चल जाता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो हाँ एम्बिशियस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत एम्बिशियस है। कितना भी ये अर्न कर लेगा, कितने भी इसके पास में ट्रॉफीज हो जाएंगे, ये हमेशा भूखा का भूखा ही है। मतलब इसका पेट ही नहीं भरना, मुझे और पैसा चाहिए। मैंने बोला नहीं आपको, अगर ये जॉब करता होगा ना तो ये किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढेगा जो बिजनेस करता हो। लाइट क्यों चली गई? चलो कोई नहीं। तो ये उस टाइप का बंदा है। मतलब ये बहुत एम्बिशियस है, वैसे गलत नहीं है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है। एम्बिशियस होते हैं तभी हम लाइफ में कुछ कर पाते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं। लिमिट से ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन हाँ ये चीज़ें थोड़ा सा इसको उदास कर देंगी। जैसे कुछ भी इसका ड्रीम हुआ पाने का, ठीक है, और ये लगातार उसके लिए कोशिश करता रहेगा। इसका ड्रीम पूरा हुआ तब तक दूसरा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अरे ये भी होता तो अच्छा रहता, ये भी होता तो अच्छा रहता, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इसके अंदर रहेगी। प्रोवाइडर होगा ये बाय द वे घर का, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही कि हो सकता है ये अकेला हो, अगर अकेला है तो सीधी सी बात है, और अगर अकेला नहीं है तो बड़ा होगा, ऐसा है। और अगर बड़ा भी नहीं है तो ऐसा होगा कि कुछ लोगों की फैमिली में हो नहीं जाता कि बड़े तो वो निकल लेते हैं अपने रास्ते कि भाई हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो वो चीज़ है इसके साथ में। नाइट ऑफ कप्स, कितने सारे कप्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा नेचर होगा इसका, फ्रेंडली नेचर है, लेकिन बहुत फ्रेंड्स हैं ऐसा नहीं दिखाई देता। नेचर इसका अच्छा है, जैसे फ्रेंडशिप किसी से करी इसने तो पूरी हेल्प करेगा,
लेकिन फ्रेंड्स बनाएगा कम ही, बहुत नहीं बनाएगा। मतलब अगर होंगे भी ना तो क्लोज तो बहुत कम होंगे, 1-2 से ज़्यादा नहीं। ये उनमें से नहीं है, कुछ होते हैं, जैसे अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो कुछ लड़कों का क्या होता है कि तुम सामने से मुझसे बोलो, ठीक है, तुम मुझे बोलो दैट यू लव मी। इसके साथ नहीं है। अगर इसको फीलिंग्स आई ना, ये सामने से आके बोल देगा। है बहुत इसका जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रोल इसको बड़े अच्छे से करना आता है, ठीक है, कंट्रोल ये कर लेगा। लेकिन वही चीज़ है, जब ये श्योर हो जाएगा कि हाँ इसके साथ में मेरा फ्यूचर बन सकता है, तो सामने से आके बोल देगा, परेशान नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती है ना वो ऐसी ही आती है कि वो बोल नहीं रहा, शो ऐसे करता है फिर बोलता नहीं है। तो ये चीज़ इसके साथ नहीं है, इसमें अच्छा है, आप टेंशन फ्री रहोगे बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर है अगेन 3 ऑफ कप्स एंड उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले दोस्ती करेगा, डेट करेगा, इस तरीके का बंदा होगा जो पहले अगर शादी के लिए सोचेगा तो पहले फ्रेंडशिप करेगा, डेट करेगा, टाइम लेगा, सोच समझ कर फिर आपको बोलेगा कि भाई आपसे शादी करनी है या फिर नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता आपके साथ में फ्यूचर क्या होगा, ओके बच्चे, क्योंकि मैं बस ये बोल रही हूँ कि आने वाला कौन है, क्या होगा उसके साथ, नो आइडिया। तो मैं बता रही हूँ कि नेचर इसका ऐसा है, ये गंभीर होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1 से 2 ही फ्रेंड्स होंगे, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, और अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, ओके, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है तो सीधी सी बात है ये होता ही है। हालांकि ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा, लाइट भी आ गई इस बात पर, लिमिट्स तो ये क्रॉस नहीं करेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, मैंने एक्चुअली कूलर बंद किया था, उसकी आवाज़ आती है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि लिमिट्स ये क्रॉस नहीं करेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ये अलर्ट रहेगा, मैच्योर है, ठीक है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स इसके होंगी या होंगे, ओके, बट लॉयल होगा, आप भरोसा कर सकते हैं। अगर उसने कहा कि कुछ नहीं है तो नहीं है, कुछ होगा तभी ये बोलेगा, खुलकर बोल देगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, ठीक है। वही मैंने कहा बेफिक्र हो सकते हो, बड़ा ही बढ़िया बंदा है ये, और जिम्मेदारियां इस पर होंगी। क्रिएटिव बहुत होगा इसको, अगर ये मेल है फिर भी इसको वो काम आते होंगे जो हम लड़कियों को आते हैं जैसे मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ इसको आता होगा। और अगर फीमेल है तब तो कोई बात ही नहीं, संपूर्ण होगी वो, संपूर्ण, जैसे हम कहते हैं ना एक मैरिज मटेरियल इस टाइप का बोलते हैं। तो हाँ, एस ऑफ कप्स, फिर से कप्स, बहुत प्यारा है, ढेर सारा प्यार है, बहुत प्यार करेगा। अगर आपके साथ में इसका कनेक्शन हो जाता है, आपसे शादी होती है, बच्चों के जैसे आपको रखेगा सच में और रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट पता है कैसे मैं बोल रही हूँ, ऐसे कि जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी में डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर एक बात आपसे मैच कर ही जाएगी सामने वाले की, ठीक है। जैसे मुझसे भी सभी के विचार तो नहीं मिल सकते, राइट। लेकिन क्या होता है कि आप जो भी करते हो हम उसका सम्मान करें, ये चीज़ मैटर करती है, ओके। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान होते हैं, तो यहाँ पर कई लोग होंगे जो कहेंगे भगवान नहीं होते हैं, बट मैं उनसे फाइट नहीं करूँगी, मैं उनका सम्मान करूँगी, ठीक है, आपके ये विचार हैं तो अच्छी बात है, और वो मेरा सम्मान करेंगे कि ठीक है आपके विचार हैं कि भगवान होते हैं, तो हम आपका सम्मान, आपके विचारों का सम्मान करते हैं। अगर ये करते हैं ना तभी कोई भी कनेक्शन चल पाता है, वरना नहीं, वरना तो फाइट होनी होनी है। आप कहोगे नहीं मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, तो बस वहीं से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये बंदा वैसा होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसका बिलीव यूनिवर्स में ज़्यादा होगा। अगर आप पूजा पाठ के लिए कहोगे तो शायद ये आपको ना कर दे, मतलब ये कहेगा आप करो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मानता हूँ या मानती हूँ, हाँ, मंदिर में गए और हाथ जोड़े और प्रार्थना की और चले आए, मस्जिद गए और अपना प्रे किया चले आए, ठीक है, चर्च गए प्रे किया चले आए। ये नहीं कि आप मुझसे ये कहो कि फास्टिंग करो, ये करो, वो करो, तो इसमें बिलीव नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप करते हो तो आपको ना नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी, ऐसा होगा, तो रिस्पेक्ट करेगा। प्यार से ज़्यादा, इसके मायने कुछ ऐसे होंगे कि प्यार से ज़्यादा और प्यार से पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं,
एंड हाँ, विश्वास होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो रिश्ता जल जाएगा। प्यार को सबसे है ये बहुत इमोशनल, लेकिन इसके अनुसार कोई भी रिश्ता अगर आपको चलाना है तो ये चीज़ें पहले होनी चाहिए और प्यार तो फिर हो ही जाता है। ओके, एक तरीके से कहूँ तो काफ़ी मैच्योर है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बताता है इसको हमेशा ही लाइफ में विक्ट्री चाहिए होगी, ये कभी हारना पसंद नहीं करेगा गाइस, कभी भी नहीं। अगर इसकी हार हो गई तो परेशान रहेगा कुछ दिनों के लिए तो, और फिर से ट्राई करेगा। ओके, अपने बचपन में ऐसा नहीं रहा होगा। बचपन में तो इसके साथ ऐसा होगा कि अगर ये हार गया तो विश्वास बहुत जल्दी उठ जाता होगा, लेकिन कुछ है इसके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता हो, मैनिफेस्टेशन इसने सीखा हो, कुछ ज़रूर है इसके साथ में, कुछ इसने सीखा है, कुछ इसने जाना है जिस पर बहुत बिलीव करता है। तो अगर इसका काम पहली बार में नहीं भी बनता है, फिर से ट्राई करता है और इसको विक्ट्री मिल भी जाती है। ठीक है, लकी है। यस, और देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हो सकता है इसका कोई पास्ट रहा हो, ये आपसे शेयर करेगा। बेशक इसका कोई ना कोई पास्ट ज़रूर रहा होगा, और इसकी सोच पता है कैसी होगी? अब मैं बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ये बहुत समझदार है। अगर आप इससे पूछोगे ना कि भाई, पूछोगे या खुद बताएगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ था या कुछ भी, तो पता है ये क्या कहेगा कि एक ब्रेकअप होना लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हमें समझ नहीं आती कि हम कैसे एक अच्छा पार्टनर अपने लिए चूज़ करें। अब सोचो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया, हमारी किस्मत ख़राब है। उसकी सोच देख लो कैसी है। उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक ब्रेकअप होना ज़रूरी था, वरना वैल्यू समझ नहीं आती उसी बंदे की जिसके साथ में ब्रेकअप हुआ। या तो उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, उसको मेरी वैल्यू समझ नहीं आती, या फिर हमें कोई दूसरा नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता है, हम चूज़ नहीं कर पाते। समझ आया? ये उसकी सोच होगी। बहुत ही अच्छा इंसान है। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेविल अगेन अगेन ये आपको ओके ये कार्ड बताता है कि अगर आपसे इसको प्यार हो गया तो 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहेगा। ओके, हर वक्त चाहेगा, और इसको बड़े शौक होंगे अगर आपसे शादी होती है तो हनीमून जाते रहने के। ओके हर महीने चल दो, ठीक है, तो उस टाइप का ये बंदा होगा। अगर कनेक्शन आगे नहीं बनता है, शादी तक बात नहीं पहुंचती है, तो बात अलग है। मैंने आपको बता दिया हल्का सा एग्जांपल देकर कि ये किस टाइप का होगा या होगी। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, वो बताता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले, जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स वैसे कन्फ्यूजन की बात करता है, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड नहीं है, ये टाइम लेगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी फैसला लेने से पहले ये टाइम लेगा, स्पेशली अबाउट मैरिज। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी द कॉम्बिनेशन इधर से भी चलते हैं, इधर से भी चलते हैं, तो जो रीड करते हैं कार्ड्स उनको पता होगा। ठीक है, तो इसके साथ में वो है कि टाइम लेगा, सोचेगा, समझेगा, और फैसला लेते वक्त सिर्फ दिल से नहीं सोचेगा, दिमाग से भी सोचेगा, इंट्यूशन की सुनेगा। बेशक जो सामने दिख रहा है उसको ना देखते हुए अपनी इंट्यूशन की सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद फैसला लेगा, और इसलिए टाइम लगाएगा। और एक बार ही फैसला ले, इसीलिए तो जब ये फैसला लेगा तो फिर बस ले लिया, फिर नहीं सुनना है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक्वेरियस हो राशि में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप हो, एस से हो सकता है नाम शुरू होता हो, या एल से, एम से, यू, टी, बी, एच, ठीक है, ऐसे इनिशियल्स हो सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक हीलर हो सकता है, या फिर आप हीलर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले ही एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगा, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपको तभी मिलता है। ट्विन फ्लेम के तो अपने अलग ही पर्पस होते हैं, उनको लाइफ में कुछ पूरा करना होता है मिलकर, तो हाँ वो है। हालांकि वो भी एक दूसरे को सुधारते ही हैं, लेकिन सोलमेट्स का तो ज़्यादातर यही है कि मिलते हैं, आपको सुधारते हैं, कुछ आपके साथ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो आप हीलर हो या फिर ये हीलर है। और वैसे सोलमेट्स तो एक दूसरे के लिए हीलर्स होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप हेल्प करने वाले हो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर लाने के लिए। नॉट इट?
यस, ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत मैच्योर है। इसने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, एज भले ही ना हो, लेकिन इस बंदे ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख रखा होगा। और कुछ देख लेते हैं, और जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से उसके लिए क्षमा चाहूँगी। परेशान हो जाती हूँ मैं, क्या करूँ बताओ। ठीक है, आप लोग बस अपनी रीडिंग पर ध्यान दें। हॉट डिज़ायर्स, एंजल्स की प्रोटेक्शन होगी इस पर। ये बेशक एक हीलर है, एक एंजल है, और ये आपकी लाइफ भी बनाएगा या बनाएगी, और खुद की भी सुधारेगा या सुधारेगी, और दूसरों की भी। कोई ना कोई इस दुनिया में एग्जाम्पल छोड़कर जाएगा ये बंदा या बंदी। जस्टिस तो ये हो सकता है लॉयर हो सकता है जज हो, या इसके घर में कोई हो, या जस्टिस लवर हो सकता है। ठीक है, जितना दोगे उतना पाओगे, उससे कहीं ज़्यादा पाओगे, मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। बुक्स पढ़ना इसको काफ़ी पसंद होगा, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई चीज़ इसके पास ज़रूर है जिसका ये सहारा लेकर आगे बढ़ता है। अब बुक्स हैं तो हो सकता है इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट हो, द सीक्रेट जैसी जो बुक्स हैं उनको पढ़ता हो, या नो आइडिया, लेकिन है सपोर्ट। मैंने कहा था ना, सपोर्ट है इसको एंजल्स का। एंड फैमिली को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये देगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड आपको मैंने बोला था, देखो बॉडी वर्क यहाँ पर आ गया। मैंने कहा था इसको जिम जाने का, योगा करने का बहुत शौक होगा। तो ऐसा एक बंदा है जो आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फरवरी में आए, कुछ लोगों के लिए मार्च में, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में ही ये आपको मिल जाए। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो, जैसे भी करी हो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जहाँ पर बर्थ डेट्स हैं कुछ इस तरीके से 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27 एंड 30। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपसे रेजोनेट हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और जितना हो सकेगा मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड आपके लिए कोई गाइडेंस मिलेगा तो दूंगी, और अगर आपके बारे में कोई मैसेज आता है या आपसे जुड़ी कोई हो सकता है, जैसे मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ एक आध बातें बता दूं, तो हो सकता है वो किसी से रेजोनेट करे, किसी से नहीं करे। ओके, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे अब। चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर है हैंग्ड मैन। सबसे पहले हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा आराम पसंद बंदा होगा, सोच समझकर काम करने वाला, टाइम लगाने वाला। ओके, तो ये क्वालिटी वैसे ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, तो उस तरीके का थोड़ा नेचर इनका हो सकता है। ये एक्चुअली ना प्लानिंग करके काम करने वालों में से होंगे। ओके, पहले अच्छे से प्लानिंग करी फिर आगे बढ़े, क्योंकि इनकी हार ना हो। ओके, और थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा भी होगा कि ये शांत रहेंगे, जिस बात का जवाब इनको देना है उसका दे देंगे, और जिस बात का इनको जवाब नहीं देना है तो ये चुप हैं। जैसे सपोज आपने पूछा कि सपोज इनके पास में आपको कोई फ़ोटो दिख गई, ओके, और आपने पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है, तो अगर ये नहीं बताने के मूड में है तो ये ऐसे भी नहीं कहेंगे कि अरे नहीं कुछ नहीं, फ्रेंड है या कुछ ना, ये चुप हो जाएंगे। और ये चीज़ बहुत खलेगी आपको कि मुझे इंसल्ट किया है, क्या किया है, मतलब कुछ बताना ही ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये झूठ बोल नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते, झूठ बोलना नहीं चाहते। ठीक है, ये इनका होगा नेचर। झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि झूठ बोलना ही नहीं आता है, और सच बोलने में इनको अगर कोई खतरा दिखता है या कुछ भी है तो ये इस तरीके से करेंगे बिहेव। रिप्लाई नहीं करो, अगर सामने भी बैठे हो तो मत बोलो। ओके, तो ये कार्ड मैं लूँगी जस्टिस का, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, मैं लेना पसंद करूँगी। ऑल राइट,
जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है, तो हो सकता है ये लिब्रन एनर्जी दिखाई देती है, तो हो सकता है कि तुला राशि के हों जिनके साथ में आप अभी मिलने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इनके घर में इनकी मॉम की बहुत चलती होगी, या फिर कोई भी फीमेल फिगर हो सकती हैं। अगर मॉम नहीं है तो इनकी सिस्टर हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये मैरिड हों या डिवोर्सी हों। ठीक है, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी, याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है। ओके, तो परेशान मत होना, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे मैरिड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना मैरिड, तो वो मैंने बताया। ठीक है, कोई जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, या फिर ये खुद होंगे, या फिर इनके घर में कोई हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग लविंग होंगे और सभी का ख्याल रखने वाले, सभी के बारे में सोचने वाले। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक सेक्रीफाइस करने की भावना हमेशा रहेगी कि अपने घर वालों के लिए या जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए हम सेक्रीफाइस कर दें। ठीक है, ये चीज़ इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। वाइट कलर इनका फेवरेट हो सकता है, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। इनके पास ट्रॉफीज कई सारी होंगी, काफ़ी कुछ इन्होंने लाइफ में ऐसा कर रखा होगा जिसके लिए इनको अवार्ड्स मिले होंगे, और अगर नहीं मिले होंगे तो ये कुछ करना चाहते हैं जिससे मिले। साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैंने बताया था कि लिब्रन एनर्जी आ रही थी। एयर साइन हो सकता है उनका, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लिब्रा एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीधी बात करने वाले होंगे, वही मैंने कहा कि झूठ बोलना इनको पसंद नहीं होगा या आता नहीं होगा, तो सीधी बात करेंगे और इतना सीधा बोलेंगे कि समटाइम्स हो सकता है सामने वाला हर्ट भी हो जाए। मैं कई बार रीडिंग्स करती हूँ और एक कार्ड आता है परफेक्शन का, और उसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो, सच बोलना अच्छी बात है, ईमानदार होना अच्छी बात है, ईमानदारी से बात करना अच्छी बात है, लेकिन बात करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे बात नहीं करनी है हमें जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हर्ट हो जाए तो हम क्या करें, हमने तो सच बोला, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना कि जितनी की दुआएं हमें दूसरों की लगती हैं ना, उतनी बद्दुआएं भी लग जाती हैं। तो हम क्यों बद्दुआएं इकट्ठी करें, है ना। वही बात आपको सीधी ही कहनी है, लेकिन तरीके से कह दो, और तरीके में फ़र्क हो जाता है ना। तो वो इनके साथ हो सकता है कि इतना तीखा बोलते हैं कि कई सारे दुश्मन ये इकट्ठे कर लेते हों। वैसे तो मुझे इनका प्रोफेशन भी ऐसा लग रहा है, अगर ये जज हैं, लॉयर हैं, अगर ये फौज में हैं, पुलिस में हैं, तो ये चीज़ें तो इनके साथ होती होंगी, वहाँ पर तो ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर नहीं है तो इनकी बातें कुछ ऐसी हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करना या डिबेट में पढ़ना इनको बड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी है इनको, तो उसको साझा करना और ऑफ कोर्स ये दूसरों को बताना कि मुझे बहुत पता है। ठीक है, थोड़ा शो ऑफ करना इनको पसंद होगा कि देखो मुझे इतना सब कुछ पता है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, तो मुझे जानो, मुझे समझो। थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, क्योंकि जिनका रूट चक्रा थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है ना, लाइक क्लींस नहीं होता, हील्ड नहीं होता, तो उनके साथ में ये हो जाता है। उनको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। ठीक है, रूट चक्रा हो गया एंड सोलर प्लेक्सस हो गया। ठीक है, तो ये चक्रास जो हैं इस तरीके से अंदर। अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि ये क्यों होता है, मतलब चक्रास ये इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं, तो उसका रीज़न होता है जो हमारे एक्सपीरियंस रहे होते हैं ना बचपन से। जैसे कि अगर आपके भाई बहन हैं और दोनों को कंपेयर किया गया, इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंटिंग इतनी ईजी नहीं होती। अगर आप माँ बाप बनते हो तो आपको हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप एक बच्चे से कह रहे हो कि बेटा तुम बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरे बच्चे से ये कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नालायक हो, तो वो चीज़ अंदर बैठ जाती है और इसी से ये चक्रास जो है ना, ये अपना संतुलन खो बैठते हैं और ये चीज़ें अंदर भरती जाती हैं। ठीक है, और कुछ के साथ में तो बचपन में होता है, कुछ के साथ में यंग एज में भी हो जाता है, तो ये चीज़ें हैं। एस ऑफ वांड्स, तो अगेन ये बात करने में बहुत अच्छे होंगे, लोगों को कन्विंस करना और लोगों को इम्प्रेस करना इनको बड़े अच्छे से आता होगा। क्रिएटिव बहुत होंगे, कुछ भी नया करना, कुछ भी अनोखा यूनिक करना इनको पसंद होगा और ऐसे ही लोग इनको अट्रैक्ट करेंगे।
ऑलराइट, तो अगर आप इनसे मिलते हो, आपको ये पसंद आते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप क्रिएटिव बनो या फिर इनको बताओ कि आप क्रिएटिव हो। जैसे कि मैंने कहा कि इनको शो ऑफ करना बहुत पसंद होगा तो सीधी सी बात है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और ये चाहेंगे कि लोग इनको सराहें। तो कब सराहेंगे? जब ये बोलेंगे। तो ये इसीलिए बोलना, आर्ग्यूमेंट्स करना, डिबेट्स में आना इनको पसंद होगा कि मुझे सराहो, ठीक है। तो वैसे ही लोग इनको अट्रैक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रुप 1 में भी आया था और यहाँ पर भी आ गया है। अट्रैक्ट करेंगी इनको अट्रैक्टिव चीज़ें या लोग, ठीक है। कुछ भी सुंदर दिखा तो उसके बारे में सोचना, उसको पाने का सोचना, ये इनका रहेगा हमेशा। ऑलराइट, स्माइल बहुत सुंदर होगी और खुद की भी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे कि हम सुंदर दिखें, हम फिट दिखें। कुछ चीज़ों को लेकर ना बिल्कुल बच्चों जैसे होंगे, जैसे वैसे तो काफ़ी मैच्योर दिखते हैं, लेकिन जैसे किसी ने गिफ्ट्स दे दिए, बचपन की यादें, बचपन का प्यार ठीक है। तो बचपन की जो यादें होंगी उनको संजो कर रखना, जैसे डायरी में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बचपन में स्कूल में किसी फ्रेंड ने कुछ दे दिया, उसको संभाल कर रखा हुआ है, कभी टाइम मिला तो खोल कर देखने लग गए, ठीक है। ये चीज़ें करना इनको बड़ा अच्छा लगता होगा। कुछ चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होगा, पुरानी से पुरानी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों को कॉइन्स इकट्ठे करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को समंदर के किनारे गए तो वो नहीं पड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सीप वगैरह क्या होते हैं, तो उनको उठाकर ले आए, ठीक है, वो रख लिए। स्नेल्स, आई थिंक, आई डोंट नो, या फिर कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का इनको शौक़ होगा, पुरानी से पुरानी, जितनी एंटिक मिल गई ना उतना बढ़िया है, तो वो चीज़ इनको करना बड़ा पसंद होगा। रिसर्च करना इनको बड़ा पसंद होगा, यस, ऐसे समझ लो अब, ठीक है। कोई भी चीज़ कैसी है, जैसे अगर इनको आपने कोई घड़ी दे दी ना, तो उसको बाहर से देखने की बजाय अंदर से देखना शुरू कर देंगे, खोल कर के देखें इसके अंदर क्या है ठीक है, ऐसा नेचर होता है कुछ लोगों का मेरे भाई का भी है, तो मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा है। किंग ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल भी होंगे। इमोशनल होंगे लेकिन इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, बस ऐसा है इनके साथ, इसलिए इनको कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा। लोगों को देखने में यही लगेगा कोल्ड हैं, इनको किसी से प्यार नहीं होता, ये किसी से बात नहीं करते, समटाइम्स इनको बोल देंगे बड़ा बदतमीज़ है या बड़ी बदतमीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके लिए अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वाले, काम से काम रखने वाले और सॉलिड बात करने वाले, बेकार की बातों में नहीं पड़ने वाले। जहाँ पर फ़ायदा दिखा, जहाँ पर फ्यूचर दिखा, वहाँ तो बच्चों जैसी बातें भी कर ली, ठीक है, लेकिन जहाँ पर इनको लगा कि फ्यूचर नहीं है, वहाँ से पूरी तरीके से कट ऑफ, ऐसा। और ये पाइल 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि जिनसे आप डील करने वाले हैं उनका बर्थ डेट ग्रुप 1 में हो, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, यस। स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पर भी है, लिब्रन एनर्जी भी है यहाँ पर। एक बड़ी मतलब पैसे वाले घर से होंगे ये, ठीक है, काफ़ी पैसे वाला घर, और डॉक्टर हो सकते हैं, फिर से लग रहा है डॉक्टर या हीलर होंगे। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर इनके घर में देखो यहाँ पर लॉयर भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, है कुछ ऐसा, इनका माहौल ऐसा होगा जहाँ पर ये सब कुछ चलता है, ठीक है लीडरशिप, और देखते हैं क्या है आपके लिए। 10 ऑफ वांड्स, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर होंगी, और ये मैंने वही कहा ना कि घर की भी जिम्मेदारी हो सकती है और बाहर की भी, क्योंकि अगर ये पॉलिटिशियन हैं तो सीधी सी बात है काफ़ी सारे काम हो जाते हैं इनके पास, जो करना चाहे उनके लिए बोल रही हूँ ठीक है। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ इन पर होंगी और ये उनको पूरा भी करेंगे। इनके साथ में पता है क्या है, इनके साथ में ये होगा कि कुछ जिम्मेदारियां तो ऐसी हैं जो हमारे ऊपर आ ही जाती हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाती हैं, ठीक है। कोई और जिम्मेदारी नहीं तो खुद की जिम्मेदारी ठीक है। लेकिन इनके साथ में ये है कि जा जाकर जिम्मेदारियां मांगेंगे, क्योंकि इनको कुछ कर दिखाना है, इनको कुछ करना है पूरी देश के लिए, दुनिया के लिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जिम्मेदारियां मांगेंगे लोगों से कि हमें दे दो, हमें ये काम दे दो, हम करेंगे,
तो ऐसा इनका नेचर होगा। तो भाई आप देख रहे हो, ये मैं लूंगी 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो बंदा कैसे बेंड हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना लकड़ियों का गट्ठर पकड़ के ऐसे चल रहा है आगे, ठीक है, गठरी सी, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, उसका वेट ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन ये उठाएगा ज़रूर, नहीं मुझे तो करना है, भले ही मैं गिर पड़ूँ ठीक है, लेकिन है इसका नेचर ऐसा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा, पैसा कमाने में दिमाग बहुत ज़्यादा लगेगा, जितना पैसा कमा लूँ उतना अच्छा है, ठीक है, ये इसके साथ में रहेगा। एनिमल्स होंगे इसके घर में, और ये पिक्चर्स वगैरह लेना बहुत पसंद करता होगा एनिमल्स की, ठीक है, फोटोज़ ले ली, घर पर लगा ली। इसका एक कोई बेस्ट फ्रेंड होगा जिसकी हमेशा सुनेगा, हमेशा। माला माल बंदा है या बंदी है देखो अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होगा या होगी, खुद अपनी मेहनत से अर्न किया होगा, नेम होगा, फेम होगा, लोग जानेंगे इसको, लोग इसको जानेंगे, इसके काम के लिए जानेंगे, ये ऑनेस्ट है, ईमानदारी से काम kरेगा, इसके लिए लोग जानेंगे, और इसको बड़ा फ़र्क भी पड़ेगा इस बात का कि मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। ये बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा। सन, जैसे कि मैंने कहा कि स्माइल बहुत सुंदर होगी, दिख रहा है बहुत सुंदर दिखता होगा, स्माइल बहुत सुंदर होगी, बहुत कॉन्फिडेंट दिखेगा। दिखेगा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनको कुछ चीज़ों को लेकर, बट बात करेंगे जब ये लोगों के सामने खड़े होकर स्पीच वगैरह देंगे तो ऐसे लगेगा कि अरे इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो किसी में है ही नहीं, इनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो दुनिया में कोई दूसरा आया ही नहीं, ठीक है। 1 हो सकता है इनका बर्थ डेट, और वही मैं कह रही थी, और देखो जो पहला वाला ग्रुप है वहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 हो सकता है, या फिर जनवरी हो सकता है, या फिर अगस्त इनका मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ, या लाइफ पाथ नंबर 1 होगा, एक से जुड़ा हुआ ज़रूर कुछ है, या फिर इनके बर्थ चार्ट में ना फायर बहुत है, बहुत फायरी बंदा है ये या बंदी है, बहुत ही अट्रैक्टिव। जब ये चलेगा ना तो ऐसे चलेगा, हवा चलेगा नहीं, उड़ेगा हवा की तरह, ठीक है, बहुत ही तेज तर्रार सा है, बहुत ही एक्टिव। स्टार हीलर हो सकता है, ओके, हीलर हो सकता है ये, या हो सकती है। जर्नी बहुत टफ रही होगी इसकी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इसने हार नहीं मानी, अभी भी नहीं मानता या नहीं मानती, ठीक है। बैलेंस बनाना इसको पसंद है, पता है, अगर जहाँ पर इसको बैलेंस नहीं दिखा वहाँ से ये निकल लेता है। अगर आपको ये पसंद आता है, जब ये आएगा आपकी लाइफ में, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो बहुत ही एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी कि बिल्कुल मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, थोड़ा सा भी आपने चूक करी ये निकल लेगा, ठीक है, ऐसा है इसके साथ। ओवरथिंक बहुत करेगा, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और थोड़ा शक्की टाइप होगा, ठीक है। किसी से भी फ्रेंडशिप करने से पहले, किसी से भी आगे बात बनाने से पहले उसको स्पाई करेगा, जितना कर सकता है लोगों की हेल्प लेगा जानने के बारे में, सामने से नहीं पूछेगा। जैसे आपसे अगर फ्रेंडशिप हुई तो सामने से आपसे इतना नहीं पूछेगा डिटेल में कि आप क्या हो, कौन हो, क्या करते हो, आगे पीछे से पता लगवाएगा, या फिर खुद ये करेगा कि फेक आईडी बनाकर आपको फॉलो किया और ये सब ये काम करेगा। देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा, देखने में आप सोचोगे अरे ये तो बड़ा मैच्योर सा दिखता है, ये कैसे कर सकता है, ये करेगा, ये बहुत चालाक है ठीक है। ये भाई दिमाग की सुनने वाला है बंदा, तो इसके साथ में इमोशनली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं पहले ही आपको अलर्ट कर दूं, क्योंकि ये बहुत दिमाग से सोचेगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि अगर आप लोग मिलते हो, सोलमेट कनेक्शन है, तो बहुत जल्दी हो सकता है आप दोनों के बीच में प्यार हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, जोड़ा बन रहा है भाई, फिर भी मैं आपसे कहूँगी बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा इमोशंस की कम सुनता है। द डेविल, ओवर थिंकिंग, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, पैसे कमाना, लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, ट्रैवल करना, बड़ा घर, घर में ढेर सारी महंगी चीज़ें, ओके, बड़े बड़े लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप रखना। शादी होती है तो
ये आपको तंग कर लेगा। जो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। डेविल क्या बताता है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, तो आप वैसे समझ लो। ओके, अगर आप इसी तरीके से इतने पैशनेट नहीं हैं तो आप तंग हो सकते हैं, वरना तो कोई नहीं है, बढ़िया मैरिड लाइफ चलेगी अगर शादी होती है तो। नहीं होती है तो इनका ज़रूर कोई पास्ट रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी के साथ में लिव इन में रहते हों आपसे मिलने से पहले, तो वो पास्ट इनको तंग करता रहेगा। जब आप मिलोगे उस वक्त भी अगर ये आपसे शेयर करते हैं तो ये आपको बताएंगे। एज हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, 4 से 5 साल या फिर 8 साल भी हो सकता है। एंड जितना है उतने से खुश ना होकर जो नहीं है उसके लिए रोने की आदत ये उनकी हो सकती है, लेकिन ये दिखाएंगे किसी को नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सारे कार्ड्स ऐसे आ गए। बहुत मैच्योर है ये बंदा, ठीक है। अगेन शक्की है, स्पेशली अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल, ठीक है। फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले ये इसको पता है क्या है कि प्यार इसके लिए नहीं है, ऐसी सोच इसकी होगी। तो जब आप मिलोगे अगर ये आपसे इस तरीके की बातें करता है तो आप समझ जाओगे कि ये वही है। प्यार इसके लिए नहीं है, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसकी किस्मत में वो नहीं है जो इसको चाहिए, उसको वो मिलता है जो उसको नहीं चाहिए। इसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी है कि है सब कुछ लेकिन ये खुश नहीं है। ओके, कुछ इस तरीके से इसका रहेगा। और देख लेते हैं। ये सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा, इसके साथ में ये होगा। तो अगर आप इसके साथ में सपोज रिलेशनशिप में आते हो, शादी का सोचते हो, तो ये टाइम लगा देगा बंदा। और इसीलिए सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड आया था। ये देखो एक कार्ड यहाँ पर आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो ये सेम ही एनर्जी है गाइस। ट्रैवल करना इसको पसंद होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, हो सकता है ये आपको अगस्त में मिले, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो अगस्त को बताते हैं, एक कार्ड और है। सो यस, और देख लेते हैं। सपोर्ट, जस्टिस, ये कार्ड पहले वाले पाइल में भी आया था, जस्टिस 2 बार आया है। इन्फिनिट अबंडेंस, मैंने आपको बोला ये बहुत पैसे वाला बंदा है, बहुत बहुत खानदानी बंदा है, मतलब वैसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद से ही अर्न किया है, बहुत पहले से ये लोग हैं ही अबंडेंट हैं। ओके, स्कूल हो सकता है इनका, या फिर ये आपसे स्कूल में मिले, ऐसा हो सकता है, या टीचर हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पीकर, जैसे कि मैंने आपको बोला ही, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, दिख ही रहा था जिस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर भी वही कार्ड आया, और मैंने बोला था आपको डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर हीलर एंड डॉक्टर का कार्ड आ गया, ठीक है। तो ये हीलर हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।